सो हाइड्रोकार्बन चैप्टर में अभी हम देखने वाले हैं, हमने अल्कीन पूरा कंप्लीट किया। अल्कीन हमने स्टार्ट किया। अल्कीन में उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसका IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, कैसे दिखता है और उसकी प्रिपरेशंस कैसे होती है, दैट वी हैव डिस्कस्ड। नाउ वी हैव टू डिस्कस say physical properties and chemical properties and then applications, that's it. Okay, so chemical properties से पहले हम पढ़ते हैं physical properties, अल्कीन की physical properties. So start करते हैं। अल्कीन as a class resemble alkenes in physical properties, मतलब कि अल्कीन एज अ क्लास रिसेंबल, मतलब जो अल्केन की प्रॉपर्टीज थी अल्केन की, वैसी ही सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है किसकी, अल्कीन की भी। अच्छा, एक्सेप्ट इन द टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, मतलब आइसोमेरिज्म के जो टाइप्स है उसमें थोड़ा डिफरेंस है। एंड डिफरेंस इन द पोलर नेचर, तो किस में डिफरेंस है वो भी याद रखो। आइसोमेरिज्म का जो टाइप है उसमें डिफरेंस है और जो पोलर नेचर है उसमें डिफरेंस है, अदरवाइज फिजिकल प्रॉपर्टी सेम जैसी ही है। डन। ओके, तो हम यहाँ पहले सेंटेंस में क्या पढ़े कि अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट अल्केन जैसी ही है, लेकिन डिफरेंस कहाँ है, एक तो जो आइसोमेरिज्म के टाइप है उसमें जैसे कि हमने डिफरेंट टाइप्स अल्केन में देखे थे, लेकिन सेम टाइप हमने अल्कीन में नहीं देखे, उसमें डिफरेंट टाइप्स है। ओके, और से पोलर नेचर में भी डिफरेंस होता है। तो ये दो कहाँ डिफरेंस होता है फिजिकल प्रॉपर्टी में, ये पूछे एक मार्क में, तो ये 2 पॉइंट लिखने हैं। एक पॉइंट ये सिर्फ इतना लिखोगे आइसोमेरिज्म तो आधा मार्क्स, और दूसरा लिखोगे डिफरेंस इन पोलर नेचर तो उसका आधा मार्क्स, मिल गया 1 मार्क। डन। नेक्स्ट से द फर्स्ट 3 मेंबर्स आर गैसेस, मतलब पहले 3 मेंबर जो है वो क्या है, गैसेस है। पहले 3 मेंबर मतलब कौन, कौन होंगे पहले 3 मेंबर अल्कीन के? हाँ, स्टार्ट कहाँ से होगा, इथीन से। हाँ, तो इथीन, प्रोपीन एंड ब्यूटीन। ओके, मीथीन बनेगा नहीं क्योंकि डबल बॉन्ड कैसे बनाएगा, कार्बन तो अकेला ही है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ तो डबल बॉन्ड बना नहीं सकता, तो दूसरा कार्बन चाहिए और तुमने 2 कार्बन लिए, तो फर्स्ट मेंबर कौन है, इथीन है। सो इथीन, मीथीन नहीं, इथीन देन प्रोपीन एंड देन ब्यूटीन। ओके, जैसे कि 2 नंबर का इथेन अल्केन, तो उसका ही क्या बन गया अल्कीन, इथीन, देन प्रोपेन तो प्रोपीन, देन ब्यूटेन 4 नंबर वाला तो ब्यूटीन। कैसा है तुम्हें अभी हिमांशु, अच्छा है, फुल्ली रिकवर्ड? ओके, गुड। हाँ, चलो। सो से अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में हम अल्कीन देख रहे हैं और हम बोल रहे हैं, हमने डिस्कस किया कि अल्कीन की प्रॉपर्टी अल्कीन जैसी ही है एक्सेप्ट उसका पोलर नेचर और आइसोमेरिज्म के टाइप। और हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट 3 मेंबर्स, ये जो अल्कीन ग्रुप के फर्स्ट 3 मेंबर्स है वो गैसेस फॉर्म में होते हैं। रूम टेम्परेचर की बात है, रूम टेम्परेचर अभी मैं लेके आ जाऊं कि भाई अल्कीन और इथीन, तो वो क्या हो जाएगा, गैस होगा। जैसे वहां भी गैस था, याद हो तो, अल्केन में भी गैस ही था, फर्स्ट 4 थे वहां पे, यहाँ पे फर्स्ट 3, लेकिन फर्स्ट 3 भी एक्चुअल में तो हुआ 4 कार्बन वाला ही, क्योंकि स्टार्ट तो इथीन से हुआ है। ओके, सो इथीन, प्रोपीन एंड ब्यूटीन, तो वो 3 फर्स्ट 3 मेंबर्स क्या होंगे, गैसेस फॉर्म में होंगे। फिर थोड़े 15 जैसे कि वहां से 15 जैसे कितने होंगे से लिक्विड, तो मतलब 15 और 3 से 17-18 हो गए ना, और उसके बाद सॉलिड। ओके, लाइक दैट। So, say first 3 members are gases, the next 14 are liquid. Next 14, total 14 तक के नहीं, next 14 मतलब टोटल कितने हुए, 17, टोटल 17 हुए ना, फर्स्ट 3 और फिर 14, मतलब टोटल 17। और ये टोटल 17 भी एक्चुअली है क्या, 18 कार्बन वाला है ना, क्योंकि पहला नंबर तो मीथेन तो है ही नहीं, मीथ में तो इसमें है ही नहीं, इथीन से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले 3 और बाकी 14 टोटल हम क्या कर रहे हैं, गैसेस और लिक्विड वाला कंटेंट, मतलब जो ग्रुप है वो डिस्कस कर रहे हैं, रेंज डिस्कस कर रहे हैं। तो गैसेस कहाँ तक है, 4 कार्बन तक, लेकिन मेंबर्स बोले तो सिर्फ 3 ही मेंबर्स, फर्स्ट 3, क्योंकि पहला तो था ही नहीं अल्केन वाला, जो फर्स्ट हाइड्रोकार्बन है वो तो है ही नहीं, मीथ तो है ही नहीं इसमें। एंड देन वहां पर भी 17 बन रहा था, यहाँ पर भी 17 बन रहा है। ओके, तो
पहले 3 और दूसरे 14, मतलब टोटल हो गए 17। वो क्या है, मतलब से बाकी के जो नेक्स्ट 14 है वो कौन से फेज में होंगे, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड, और उससे ज्यादा वाले जो होंगे वो कौन से होंगे, सॉलिड। एज सिंपल एज दैट। ओके, एंड द हायर वंस आर द सॉलिड्स। यस भाई, ये लोग भी जैसे अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि भाई उसकी वो कलरलेस होते हैं, से ऑर्डरलेस होते हैं, सब कुछ टेस्टलेस होते हैं, सब लेस था। ओके, तो इसमें भी वैसा ही है, लेकिन एक एक्सेप्शन है। कौन सा, पहला वाला, इथीन। बेंजीन में इथीन। इथीन क्या एक्सेप्शन है, इसकी मीठी मीठी फ्रेग्रेंस आती है। अभी तुम फ्रेग्रेंस बोलो या स्मेल बोलो, योर चॉइस सबके अलग अलग प्रेफरेंस होते हैं। बट जो इथीन है, इथीन, ओके, पहला मेंबर, अल्कीन का पहला मेंबर इथीन, उसकी मीठी मीठी सुगंध बोलो या गंध बोलो, जो बोलना हो वो आती है। सो इथीन इज अ कलरलेस गैस, कलरलेस है गैस विथ अ फेंट स्वीट स्मेल। ओके, हाँ बोलो। तो सर बेंजीन भी आएगा? बेंजीन आएगा, लेकिन उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये तो एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं। तो सर बेंजीन भी तो ऑर्डरलेस मैटर है, उसकी भी ऑर्डर होती है? नहीं, वो बेंजीन तो डबल मतलब साइक्लिक हो गया ना, हम यहाँ पर असाइक्लिक, जैसे बेंजीन तो 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन वाला हमारे पास हेक्सीन भी तो है। समझ में आया, हम असाइक्लिक की बात कर रहे हैं, बेंजीन साइक्लिक ग्रुप में आ जाएगा। ओके, से एलिफेटिक एंड एरोमेटिक की हमने बात की थी, तो बेंजीन तो आता ही है एरोमेटिक ग्रुप में। तो भाई एरोमा का मीनिंग ही मैंने क्लासिफिकेशन में समझाया था, फ्रेग्रेंस। ओके, तो वो तो सब में फ्रेग्रेंस आएगी ही आएगी। क्लासिफिकेशन में हमने देखा था ना, कौन से क्लासिफिकेशन का स्टार्टिंग में, वो कौन सा चैप्टर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब क्लासिफिकेशन किया था, तो एक क्लासिफिकेशन था ना एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। तो ये सब कौन से है, एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक नहीं है। बेंजीन एरोमेटिक है। डन? ओके, डाउट सॉल्व? ओके, चलो। सो ऑल अदर अल्कीन्स आर कलरलेस, भाई बाकी सभी कलरलेस है एंड ऑर्डरलेस भी है, एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते ये, बट फेयरली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, पेट्रोलियम, ईथर एक्सेट्रा। ओके, क्या वो नॉन सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, वो भी वैसे ही थे, अल्केन भी वैसे ही थे, याद है ना। ओके, याद ना हो तो फिर से याद आ गया, क्या वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, तो मतलब सॉल्युबल होते नहीं है। लेकिन अगर हम ले नॉन पोलर सॉल्यूशन, जैसे कि से बेंजीन है, ईथर है, ओके, लाइक दैट, उसमें वो क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। सो बेंजीन, पेट्रोलियम, ईथर, वो सब में वो सॉल्युबल है। दे शो ये ईथर मतलब ये पूरा है पेट्रोलियम ईथर। ओके, से दे शो अ रेगुलर इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट विथ इंक्रीज इन द साइज। एवरी CH2 ग्रुप एडेड इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट बाय 20 to 30 केल्विन। क्या बोल रहे हैं कि तुम जैसे बॉइलिंग पॉइंट की बात कर, देखो मेनली मैंने बताया था 3 पॉइंट तो तुम्हें लिखने ही है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, याद है कौन कौन से? एक तो बॉइलिंग पॉइंट लिखना ही है, यस करेक्ट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट लिखना ही है। दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टीज में दूसरा क्या, वो कौन सा स्टेट वाला, करेक्ट, फेज लिखना है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में 3 चीजें बोली थी, और तीसरा सॉल्युबिलिटी। ये 3 चीज तो होनी ही चाहिए, बाकी एक्स्ट्रा तुम लिखो ना लिखो तुम्हारी मर्जी, लेकिन ये 3 चीज तो होनी ही चाहिए। तुम्हें वो तो याद रखना ही है कि भाई अल्कीन में, अल्काइन में फेजेस किसके क्या क्या है, और से सॉल्युबिलिटी किसकी कैसी है, एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे है, ये 3 तो पता ही होना चाहिए। अभी देखो, अभी जो पॉइंट पढ़ रहे हैं वो थोड़ा बहुत एडिशनल हो गया, क्या कि एवरी CH2 ग्रुप एडेड, मतलब एक भी CH2 ग्रुप ऐड करे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ऑब्वियसली हमें पता है। जैसे कि भाई हमें पता ही है से हेक्सीन है और हेप्टीन है, और से हेक्सीन है और से इथीन है, एक इथीन है और दूसरा कौन सा है, हेक्सीन। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, हेक्सीन और इथीन, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, हेक्सीन का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें मोर नंबर ऑफ कार्बन है, ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे तो वो अच्छे से एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा होंगे उसमें। ओके, अदरवाइज सब में है तो डबल बॉन्ड ही, हेक्सीन में भी डबल बॉन्ड है और इथीन में भी डबल बॉन्ड है। सो हेक्सीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ये हमें पता है।
तो कितना ज्यादा होगा, तो बोल रहे हैं एवरी CH2 एडेड, मतलब अगर तुम इथिन बोलो तो इथिन के लिए क्या बोलोगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अभी प्रोपिन बोलोगे तो क्या बोलोगे, CH3 CH, और फिर एक्चुअल में क्या होता है CH3 CH2 CH3, ये क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। CH3 CH2 CH3, ये क्या बन गया, प्रोपेन बन गया। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, अगर तुम्हें याद रह जाए, वैसे ही मैं लिख के बता दूं तो, से पहला वाला अगर हमारा कंपोनेंट हो तो से इथीन अगर हम बोले CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये पहला वाला है। ओके, अब मैं इथिन नहीं ले रहा हूं, प्रोपिन ले रहा हूं, तो प्रोपेन क्या होता था, तो प्रोपेन है हमारा CH3 CH2 CH3, ये है प्रोपेन। अब मुझे प्रोपेन का क्या बनाना है, प्रोपीन, तो कहां, जहां डबल बॉन्ड बनाओगे वहां से H निकालो, तो मैं पहला तो पूरा ही लिख रहा हूं CH3, फिर ये C डबल बॉन्ड C लिख रहा हूं, तो यहां मैंने डबल बॉन्ड बना दिया और एक कार्बन यहां जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH, और यहाँ पर H आ गया, तो एक H यहाँ से कम हुआ और एक H यहाँ से कम हुआ, तो CH2, तो देखो 2 और ये 3 और 4, डन। तो ये मेरा क्या बन गया, प्रोपिन बन गया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें और इसमें डिफरेंस कितने का है, देखो इसमें और इसमें देखो 2 कार्बन 3 कार्बन, 1 C का डिफरेंस आया। अच्छा, फिर हाइड्रोजन 4 और यहाँ पे हाइड्रोजन 3 और 3 6, तो कितना डिफरेंस है, 2। तो याद करो, हमने जब फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे 10th में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़े थे, तो हमने डिस्कस किया था होमोलोगस सीरीज। तो अल्केन है तो एवरी जो दूसरा मेंबर है वो CH2 से आगे होगा, मतलब मीथेन है तो CH4 है, तो इथेन होगा तो C2H6 होगा, फिर C3H8 होगा। वैसे अल्कीन में भी वैसा ही है कि ये अगर तुम्हारा C2H4 है तो ये तुम्हारा होगा C3H6, CH2 ज्यादा होगा, डन। तो अब ये पॉइंट क्या बोल रहे हैं, एवरी CH2 एडेड, मतलब कि अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट, ये तो गैसेस है तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे होगा, हम तो बॉइलिंग पॉइंट किसका बोलेंगे, जो लिक्विड है उसका, तो ये तो एक्चुअल में गैस है ना, ये क्या है, एक्चुअल में गैस है। क्यों, अभी तो बोला पहले 3 वाले गैसेस है, बोला ना पहले 3 फिजिकल प्रॉपर्टी रूम टेम्परेचर पे क्या है, गैस है, तो ये पहला, ये दूसरा, फिर ये तीसरा ले लो, तो तीसरा कौन आएगा, ब्यूटीन। लेकिन अब हम से चौथा लेंगे, पेंटीन और हेक्सीन, उनकी बात करें तो पेंटीन, मतलब ये क्लीन कर दूं ना आप, ओके, तो पेंटीन अगर ले ले हम, सो पेंटीन ले ले तो 1 2 3 4 डबल बॉन्ड 5, मुझे वहां रखना है इसलिए, अदरवाइज तुम कहीं पर भी रख सकते हो, 1 2 3 4 5 6, डन। अब H टेट्रावैलेंसी के अकॉर्डिंगली लिख दो तुम, लेकिन दोनों में डिफरेंस किसका होगा, अगर हाइड्रोजन और कार्बन की बात करें तो CH2 का ही होगा, तो इसमें एक CH2 ऐड कर दे तो ये बन जाएगा, पेंटीन में एक CH2 ऐड कर दे तो हेक्सीन बन जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं कि एवरी CH2 एडेड विल इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट बाय 20 to 30 केल्विन, मतलब अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लो कि से 50 डिग्री सेल्सियस मान लो, या फिर से कुछ भी मान लो ना यार, से 313, ओके, कितना मान लिया, 313 केल्विन पेंटीन का, तो इसका ये तो एजम्पशन ही है, मुझे तो सिर्फ समझाना है, 313 केल्विन, तो उससे 20-30 ज्यादा, तो 323 333 343 केल्विन, ऐसे CH2 बढ़ गया, एक CH2 बढ़ा तो तुम्हारा टेम्परेचर कितना बढ़ गया, 20 to 30 केल्विन बढ़ जाएगा। अभी तुम हेक्सीन से और आगे हेप्टीन करोगे तो वापस वो 340 373 363 वैसा हो जाएगा, सिंपल स्टेप है, समझ में आ गया ना पॉइंट, ओके चलो। The next, like alkanes, straight chain alkenes have higher boiling point than isomeric branched chain compounds. ये तो हमने पढ़ ही लिया था, याद है, अल्केन में भी पढ़ा था, अल्कीन में भी पढ़ा था, आइसोमेरिज्म में, कि अगर ब्रांच रखी हुई है, ये पाटिया का एग्जांपल लिया था बोर्ड का, ओके, कि ये सारे स्ट्रेट चेन है, तो ये पूरा स्ट्रेट चेन का एक, सपोज एक बेंजीन मतलब कोई भी ले लो, से मीथेन, एक मीथेन तो एक ही कार्बन है, मतलब पूरी लॉन्ग चेन ले लो, से प्रोपेन, तो भाई प्रोपेन, दूसरा प्रोपेन, तीसरा प्रोपेन, चौथा, पांचवा, छठवा, तो अगर तुमने एक बकेट में भर दिया तो उसमें सपोज 10 ऐसे बोर्ड्स है, और फिर मैंने बोला था ब्रांच, जैसे ब्यूटेन है तो ब्यूटेन के आइसोमर्स होते हैं,
ओके तो आइसोमर होंगे तो क्या, सपोज बीच में 4 थे पहले स्ट्रेट चेन में, लेकिन आइसोमर्स में तुम क्या करोगे, बीच में 3 और एक नीचे या ऊपर लगा दोगे। तो है तो वही, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो तो वही है, कार्बन का हाइड्रोजन का फॉर्मूला, मतलब नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन सेम आएंगे, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज हो गया। केमिकल फॉर्मूला वही रहा, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया। तो उसके बॉइलिंग पॉइंट, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो हमने पढ़ा था कि अगर यहाँ पे जुड़ गया, ब्रांच जुड़ गई, तो ब्रांच जुड़ेगा तो क्या होगा, जैसे कि हमने सेम अगेन फिर से बता रहा हूँ, याद आ जाए इसलिए, ये कंटेनर है तो ये ब्यूटेन, फिर ब्यूटेन, फिर ब्यूटेन, फिर ब्यूटेन, फिर ब्यूटेन, फिर ब्यूटेन, तो ये सारे ब्यूटेन भरे हमने, खत्म हो गया ये तुम्हारे में बोला। अच्छा सो इतने सारे ब्यूटेन भरे, लेकिन अब मैं इसमें ब्यूटेन नहीं, ब्यूटेन का आइसोमर बना रहा हूँ। यहाँ में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वही है, ब्यूटेन मतलब क्या, C4H10, C4H10, तो मैं यहाँ पर भी C4H10 ही ले रहा हूँ, लेकिन मैं ब्यूटेन नहीं ले रहा हूँ। मैं क्या ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ 2-मिथाइल प्रोपेन। क्या, 2-मिथाइल प्रोपेन, वो है क्या, C4H10 ही है। 2-मिथाइल प्रोपेन लोगे तुम तो वो है क्या, C4H10 ही होगा। तो यहाँ पर भी C4H10, यहाँ पर भी C4H10, लेकिन मैंने यहाँ लिया 2-मिथाइल प्रोपेन, तो यहाँ पर मिथाइल लगाया, तो यहाँ पर भी एक, तो यहाँ लगाना पड़ेगा तो जगह ज्यादा जाएगी, यहाँ पर भी एक लगाया जाता। देखो इतने में कितने सारे आ गए ब्यूटेन, लेकिन उसके आइसोमर सिर्फ 3 ही आए। मतलब इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस होगा वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ये ब्रांच की वजह से। और वीक हो गया तो इसको तुम 30 डिग्री सेल्सियस दोगे तो वो शायद बॉयल ना हो, लेकिन इसको तुम दे दोगे तो इसकी कंपेयर में इसका बॉयल होने का चांसेस ज्यादा है। थोड़ा ही टेम्परेचर दोगे तो ये शायद ना हो, लेकिन ये तो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें जो फोर्स है जो जुड़ के रखा है, 2 एटॉम एक दूसरे को जो फोर्स से जुड़े हुए हैं वही क्या है, कम है, और इसमें ज्यादा है। तो जहां पर भी ब्रांचेस होगी, अल्केन में, अल्कीन में, अल्काइन में, कहीं पर भी अगर ब्रांचेस होगी तो जो उसका प्योर फॉर्म है, स्ट्रेट चेन लाइन फॉर्म, उससे तो बॉइलिंग पॉइंट डाउन ही चला जाएगा। डन, स्ट्रेट चेन का अच्छा वाला होगा, अच्छा वाला मतलब हायर होगा उनकी कंपेयर करें तो अगर यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि जैसे अल्केन में था वैसा ही यहाँ पर है, तो अगर मैंने यहाँ ले लिया से हेक्सीन, तो 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड 6, ओके, तो ये हो गया। अब ये मैंने क्या लिया है, स्ट्रेट चेन का हेक्सीन लिया है। लेकिन अगर मैं हेक्सीन के आइसोमर्स लूं, हेक्सीन मतलब मेरा क्या हो गया, C6H12 हो गया। C6H12 मतलब हेक्सीन, CnH2n, अल्कीन का फॉर्मूला CnH2n ही है ना, तो C6H12, तो C6H12 मतलब ये हो गया। अब मैं C6H12 वाला ही कोई आइसोमर ले लूं, मतलब हेक्सीन का आइसोमर ले लूं, मैं ऐसे बना देता हूं, 1 2 3 डबल बॉन्ड 4, और यहां मैंने जोड़ दिया एक मिथाइल, ओके। तो ये पूरे कंटेनर में ये भरूंगा और पूरे कंटेनर में स्ट्रेट चेन वाला भरूंगा, दोनों के फॉर्मूला सेम ही है, क्या, C6H12, लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। क्यों, ये ब्रांचेस की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, वांडर वाल्स फोर्स, वो सब क्या हो गए, डाउन हो गए, कम हो गए। और अट्रैक्शन फोर्स ही डाउन हो गया तो जिसके बीच में अट्रैक्शन नहीं है उसको तुम थोड़ा ही मारोगे तो टूट जाएगा। अंडरस्टूड, समझ में आया। तो इसमें भी अगर जब ब्रांचेस बने और ऐसे आइसोमर्स के जो बॉइलिंग पॉइंट है वो स्ट्रेट चेन वाले की कंपेयर में कम होते हैं, इनके ज्यादा होते हैं, इनके कम होते हैं, क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है। तो अट्रैक्शन ज्यादा है तो ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी मतलब बॉइलिंग पॉइंट हायर लेवल पे जाएगा, इनका लोअर लेवल पे जाएगा। तो वही चीज बताई है कि स्ट्रेट चेन अल्कीन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन आइसोमेरिक ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स। डन, तो ये हो गई हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी। समझ में आ गया पक्का। क्या पढ़ा हमने फिजिकल प्रॉपर्टी में? सबसे पहली बात करें तो फेजेस, तो पहले 3 होते हैं वो गैसियस फॉर्म में होते हैं, पहले 3 मेंबर स्टार्ट होता है इथीन से, मीथेन होता नहीं है। अच्छा, पहले 3 गैसेस होते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट 14 होते हैं वो लिक्विड होते हैं, और उसके बाद सारे सॉलिड्स होते हैं, हो गया। देन सॉल्युबिलिटी, तो भाई पानी में वो इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन नॉन पोलर सॉल्यूशन बेंजीन है, पेट्रोलियम ईथर है, वो सब में वो सॉल्युबल होते हैं, हो गया। ओके, तो भाई ये क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गई, फेज हो गया, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो एक CH2 जब एडेड होता जाएगा तो वो ऑलमोस्ट 20 to 30 केल्विन टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा। क्यों? क्योंकि उनका जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास है ना वो बढ़ता जाएगा। CH2 बढ़ा तो मतलब एक CH2 मतलब 14 EMU था एटॉमिक मास यूनिट,
कार्बन का 6 और हाइड्रोजन का 2, सॉरी कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 2, तो 12 + 2 14 हो गया। डन। तो FeCH2 से होगा क्या, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, और मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाएगा। डन। पक्का समझ में आ गया। तो बॉइलिंग पॉइंट तो इंक्रीज होता जा रहा है, ये एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या, कि अगर स्ट्रेट चेन हो और ब्रांच्ड वाला हो कोई आइसोमर, तो स्ट्रेट चेन वाले का बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा और ब्रांच वाले का बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा। दैट्स इट, हो गया सारे के सारे पॉइंट। अंडरस्टूड? ओके, चलो तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज। आगे केमिकल देखते हैं।